आज हम पत्र लिखन के बारे में पत्र लेखन के बारे में जानेंगे कि कैसे पत्र लिखते हैं, कितने प्रकार के पत्र होता है, उसके बारे में आज हम उसका एग्जाम्पल एक उदाहरण देके एक पत्र लिखन भी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पत्र लेखन। तो पत्र लेखन यानी कि राइटिंग लेटर्स, जो लेटर्स जैसे कैसे लिखते हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे। पत्र लेखन एक संचार का माध्यम है, मतलब एक मीडियम ऑफ जो ये कम्युनिकेशन, संचार वो का माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपनी बात, भावनाएं तथा जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति एक लिखित रूप में पहुंचाते हैं। तो क्या है पत्र लिखन? पत्र लिखन के बारे में के द्वारा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने बात, हम अपने दिल की बात, भावनाएं क्या सोच रहे हैं उसके बारे में जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति को अगर पहुंचाना है तो हम उसको पत्र के माध्यम से हम उसको लिखते हैं, लिखित रूप में पहुंचाते हैं। पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कला है जिससे हम अपने विचार औपचारिक या अनौपचारिक रूप से व्यक्त करते हैं। एक पत्र लिखन एक कला है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे व्यक्ति को हम अपनी भावनाएं उसके पास पहुंचाने के लिए हम पत्र के द्वारा हम इसको पहुंचाते हैं उसके पास। पत्र लेखन के प्रकार। पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं पत्र लिखन। तो पत्र लिखन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। तो औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर और अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर। तो औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं? ये पत्र किसी सरकारी कार्यालय, संस्था, प्रधानाचार्य आदि को लिखे जाते हैं। आवेदन पत्र यानी कि जो एप्लीकेशन लेटर्स जो लिखते हैं हम स्कूल में, हम अपने प्रिंसिपल को जो लिखते हैं, प्रधानाचार्यों को कुछ अवकाश के लिए यानी कि छुट्टी मंजूर, जो हम ये लीव में जाने के लिए जो पत्र लिखते हैं उसको बोलते हैं आवेदन पत्र, यानी कि ये एक औपचारिक पत्र होता है। इस प्रकार के पत्र किसी पद, सुविधा, अवकाश आदि के लिए लिखे जाते हैं। तो औपचारिक पत्र एक उदाहरण कैसे लिखते हैं उसके बारे में चलो लिखते हैं। तो विषय क्या है? एक विद्यालय में अवकाश है तो आवेदन पत्र, मतलब अभी आप अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में कुछ दिनों के लिए आप अपने घर में कुछ काम है तो उसके लिए घर में कुछ फंक्शन है तो इसीलिए हम मैरिज फंक्शन या कुछ ये फेस्टिवल का या फिर कुछ पूजा रिलेटेड, तो ऐसे ही तो आप अपने स्कूल से कुछ दिन के लिए लीव में, मतलब छुट्टी में घर में रहना चाहते हैं तो इसीलिए आप अपने प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल को अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखेंगे। तो प्रेषक का पता यानी कि जो लिख रहा है, जो आवेदन कर रहा है उसका पता लिखना है यहाँ पे, मतलब एक जो स्टूडेंट है उसका कौन से क्लास में पढ़ रहा है, कहाँ कौन से स्कूल में, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखेगा। तो यहाँ पे सपोज मैं लिखी हूँ राम कुमार, एक स्टूडेंट का नाम है राम कुमार, वो कक्षा 10वीं का छात्र है। तो 10वीं सेक्शन भी लिख देते हैं, 10वीं ए और क जो लिखते हैं क यानी कि ये हिंदी में ए। उच्चतर विद्यालय दिल्ली, उच्चतर विद्यालय जो भी विद्यालय का नाम भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैं ऐसे उच्चतर विद्यालय लिख दी दिल्ली का। 4 मार्च आज, और डेट दोगे आज का डेट जो आप अप्लाई करोगे, जो अपने अवकाश के लिए, अपने ये लीव के लिए, मतलब छुट्टी के लिए, तो उस डेट का लिखना है। सेवा में यानी कि टू द प्रिंसिपल जो लिखते हैं, प्रधानाचार्य महोदय, टू द प्रिंसिपल विथ रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य महोदय यानी कि रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वो स्कूल का नाम है। यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे तो लिख चुके हो इसीलिए मैंने लिखी। तो विषय क्या है? तो 3 दिन के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। 3 दिन आप छुट्टी में ये लीव एप्लीकेशन दे रहे हो तो छुट्टी में जा रहे हो तो 3 दिन के लिए
अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ये प्रार्थना मतलब ये एप्लीकेशन लिख रहे हो। महोदय, यह विषय हो गया। अभी महोदय यानी कि सर और मैडम जो लिखते हैं, सर और मैडम लिख दे महोदय। महोदय यानी कि एक मेल प्रिंसिपल को लिख रहे हैं महोदय। अगर फीमेल प्रिंसिपल है तो महोदया होगा यहाँ पे, महोदय और महोदया। सभी ना निवेदन है कि मतलब विथ ड्यू रेस्पेक्ट कि तुमको क्या किस लिए ये आवेदन कर रहे हो ये छुट्टी के लिए। तो सभी ना निवेदन है कि मुझे 5 मार्च से 7 मार्च 2025 तक पारिवारिक कारणों से अवकाश की आवश्यकता है। तो यहाँ पे किस लिए तुमको छुट्टी चाहिए ये लिखना है यहाँ पे विषय में। सभी ना निवेदन, मुझे निवेदन में कर रहा हूँ कि 5 मार्च से कितने दिन के लिए, मतलब 5 मार्च से 7 मार्च यानी कि 3 दिन के लिए पारिवारिक कारणों मतलब फैमिली रिलेटेड इशू के लिए मैं कुछ दिन के लिए अवकाश मुझे चाहिए, अवकाश की आवश्यकता मुझे चाहिए बोल के यहाँ पे लिखा आवश्यकता है। कृपया मुझे 3 दिन का, और एक पारा में लिखोगे यहाँ पे, सेम पारा में नहीं लिख के और एक पारा में लिखोगे ये पैराग्राफ में। कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। तो कृपया करके मुझे 3 दिन यानी कि 3 डेज के लिए मुझे ये छुट्टी मेरा सैंक्शन के मतलब लीव ये मुझे देने से मैं आपके पास ये कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ। कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, इसीलिए मैं आपके पास सदैव आभारी रहूँगा बोल के वैसे लिख सकते हो। फिर धन्यवाद ज्ञापन करोगे। धन्यवाद यानी कि थैंक यू, जो धन्यवाद आपका आज्ञाकारी छात्र, योर ओबीडियंस जो सिंसियर स्टूडेंट जो लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी छात्र राम कुमार। और यहाँ पे कक्षा भी लिखो, कक्षा 10वीं क हो गया। तो ये था औपचारिक पत्र का कैसे लिखते हैं, आज हम जाने। तो नेक्स्ट हम अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, जो किसी गवर्नमेंट ये ऑफिस में कैसे लिखते हैं। फिर ये जो व्यक्तिगत किसी अपने फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स को पेरेंट्स को कैसे ये लिखते हैं, वो भी उसके बारे में भी हम करेंगे। ये कैसे पत्र लेखन लिखते हैं उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये था पत्र लेखन के बारे में जानकारी। तो पत्र लेखन और उसका एक औपचारिक पत्र का एक उदाहरण देके आज हम किए। तो यहाँ पे कुछ ये समझने में प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। ये वीडियो में जो मेरा जो हिंदी परियोजना कार्य का जो हिंदी प्रोजेक्ट वर्क का जो एक चैनल है उसमें मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि वहाँ पे मैं हिंदी प्रोजेक्ट वर्क, हिंदी कॉम्प्रहेंशन का जैसे ऐसे अनुच्छेद रचना, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन और जो संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन और चित्र वर्णन और बाकी सब ये 9th 10th का जो ग्रामर का समास संधि वो सब उस चैनल में ही मैं वीडियोज अपलोड करूँगी। और इसी चैनल जो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल में मैं क्लास 1 to क्लास 8 क्लास 8 क्लास तक का ये NCERT अंकुर हिंदी पाठमाला और बाकी स्टेट बोर्ड जैसे कि उड़ीसा स्टेट बोर्ड, कर्नाटका, तेलंगाना, ये सब स्टेट बोर्ड का मैं वीडियोस वहाँ पे अपलोड होगा। तो इस चैनल को भी हिंदी पाठमाला चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना वहाँ पे भी। और ये हिंदी परियोजना चैनल जो हिंदी प्रोजेक्ट वर्क का चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।